जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। आज हम जिस दिव्य लेखनी को पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है भारत में आध्यात्मिक जागृति। 30 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने इस दिव्य लेख को लिखा था। गुरुदेव ने लिखा है, इस समय भारत में आध्यात्मिक जगत में पूर्ण रूप से अंधकार है। जब तक भारत का आम नागरिक अपनी इस कमजोरी को दिल से स्वीकार करके दूर करने का सामूहिक प्रयास प्रारंभ नहीं करता, यह भयंकर अंधकार मिटने वाला नहीं है। आगे गुरुदेव ने लिखा है, हम भारतीयों में यह कमी है कि हमारी कमजोरी को स्वीकार नहीं करते। उसे छिपाने के लिए तर्क शास्त्र के सहारे अनेक झूठे तर्क देकर झूठ को सत्य प्रमाणित करने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। इस प्रकार हमने सच्चाई के स्थान पर झूठ के अंबार लगा लिए हैं। हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से खोखले हो चुके हैं। जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, हमारी स्थिति में कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। भारत के अंधकार के बारे में महर्षि अरविंद ने कहा है, यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिक वृत्तियों और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तमस ठोस बनकर यहाँ जम गया था। कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहाँ जागृति आए। तिलक, दास, विवेकानंद, इनमें से कोई भी साधारण आदमी न थे, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। भारत के अंदर सारी संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। उपयुक्त तथ्यों में जब तक आप भारतीय खुले दिल से स्वीकार करके सच्चाई का मार्ग नहीं खोजोगे, अंधकार मिटने वाला नहीं है। जहां सच्चाई होगी, वही ईश्वर की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेगी। ईश्वर कृपा से मानव मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न और सुख शांति का जीवन बिताता है। हमारे देश की दरिद्रता, गरीबी, हर वस्तु का अभाव, हिंसा, घृणा, द्वेष, क्रूरता आदि स्पष्ट दर्शाती हैं कि यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से अंधकार है। केवल भ्रमित करने वाले उपदेश, तरह तरह के स्वांग केवल भ्रमित करने वाले उपदेश, तरह तरह के स्वांग और प्रदर्शन, शब्द जाल और तर्क शास्त्र से समस्या का समाधान होता तो अब तक चेतना कभी की आ गई होती। परंतु इन सब के चलते अंधकार दिनों दिन ठोस होता जा रहा है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका से जो पत्र लिखकर भारत भेजे, उनकी स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। स्वामी जी ने अगस्त 1895 में स्वामी जी ने अगस्त 1895 में अमेरिका से श्री आलान सिंह पेरुमल को पत्र लिखा। वह इस प्रकार है, वास्तव में भारत ने मेरे लिए जो किया है, उससे कहीं अधिक मैंने भारत के लिए किया है। वहां तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए डलिया भर गालियां मिलती हैं। मैं कहीं भी क्यों न जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम करने वालों के दल के दल भेज देता है। वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं हैं, अपने गुरु के लिए प्राणों तक की बाजी लगा देने को प्रस्तुत हैं। पाश्चात्य देशों में प्रभु क्या करना चाहते हैं, यह तुम हिंदुओं को कुछ ही वर्षों में देखने को मिलेगा। तुम लोग प्राचीन काल के यहूदियों जैसे हो और तुम्हारी स्थिति नाद में लेटे हुए कुत्ते की तरह है, जो न खुद खाता है न ही दूसरों को खाने देता है। तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है।
रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन तुम्हारा शास्त्र। अपने इस तरह असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। उपयुक्त तस्वीरें हमारे अध्यात्मवाद को स्पष्ट करती है, जिसके दम पर हम फूले जा रहे हैं। मैं जैसा भारत का हूँ, वैसे ही समग्र जगत का भी हूँ। इस विषय को लेकर मनमानी बातें बनाना निरर्थक है। मुझे जहां तक हो सकता था, मैंने तुम लोगों की सहायता की है। अब तुम्हें स्वयं ही अपनी सहायता करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंदा। इस संबंध में स्वामी जी ने एक पत्र 1 सितंबर 1895 को पेरिस से लिखा था। उस पत्र में हमारे अध्यात्मवाद की असली तस्वीर नजर आती है। स्वामी जी ने लिखा है, ऐसा कौन सा संदेश है जो कि मुझ पर विशेष अधिकार रखता है? क्या मैं किसी जाति के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ? अविश्वासी नास्तिकों, तुम लोग ऐसी व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातें मत बनाओ। मैंने कठोर परिश्रम किया है और मुझे जो कुछ धन मिला है उसे मैं कलकत्ते और मद्रास भेजता रहा हूँ। यह सब करने के बाद अब मुझे उन लोगों से मूर्खतापूर्ण निर्देशानुसार चलना होगा। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं उन लोगों का किस बात का ऋणी हूँ? क्या मैं उनकी प्रशंसा की कोई परवाह करता हूँ या उनकी निंदा से डरता हूँ? बच्चे, मैं एक ऐसे विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हूँ कि मुझे पहचानना तुम लोगों के लिए अभी संभव नहीं है। तुम अपने कार्य करते रहो, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठ जाओ। अपनी मूर्खता के बल पर मुझसे अपनी इच्छानुसार कार्य कराने की चेष्टा न करो। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। जीवन भर मैं ही दूसरों की सहायता करता रहा हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए जहाँ के निवासियों में 2-4 रुपए भी एकत्र करने की शक्ति नहीं है, वे लोग लगातार व्यर्थ की बातें बना रहे हैं और उस व्यक्ति पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया। प्रत्युत्तर, जिसने उन लोगों के लिए जहां तक हो सकता था सब कुछ किया। जगत ऐसा ही अकृतज्ञ है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद, जर्जरित, कुसंस्कार युक्त, दया रहित, कपटी, नास्तिक कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं, एक बनकर जीने मरने के लिए एक बनकर जीने मरने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। कायर तथा राजनीतिक मूर्खतापूर्ण बकवासों के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। किसी प्रकार की राजनीति में मुझे विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा करकट है। स्वामी विवेकानंद। मुझे उस परम सत्ता ने आध्यात्मिक जगत की जो प्रत्यक्षानुभूति करवाई है, वह उपयुक्त तथ्यों से सत्यापित होती है। जब तक हम झूठे दंभ को त्याग कर उस परम सत्ता से वास्तविक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, काम नहीं बनेगा। झूठ के पैर नहीं होते, आखिर हम देशवासियों को कितने दिन धोखा दे सकेंगे? काल की गति ने किसी को माफ नहीं किया, बड़ी से बड़ी तामसिक सत्ता भी उसके सामने नहीं टिक सकी। जय गुरुदेव। जय